राजस्थान पशु परिचर की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा पेशेंस बना के देखना ताकि सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। अगर वीडियो पे आ चुके हो तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना दोस्तों। अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, पूरा ज्ञान लेना चाहिए। वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। राजस्थान भूगोल से संबंधित आज का ये वीडियो दोस्तों आप सभी के सामने आ चुका है। वन लाइनर प्रश्न है, पिछली भर्तियों के अंदर पूछे गए प्रश्न है और दोस्तों यहाँ पे अपडेट करने के बाद ही इनको मैंने हालांकि पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न आपके सामने हैं, फिर भी जो चीज़ अपडेट है वो आपको अपडेट ही मिलेगी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो करें। बाकी टेलीग्राम से जुड़ें और आपके सामने अगर व्हाट्सअप से नहीं जुड़े जो साथी, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है, कि नंबर क्या है 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम सेंड कर देना और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर हूबहू सेव कर लूँगा। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न, राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में, दिशा पूछिए मेरे दोस्तों आपसे, किस दिशा में बढ़ती है? तो दक्षिणी पश्चिमी से आती है और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको बेसिकली पता ही है कि हमारे बांसवाड़ा, झालावाड़ है, इसके अलावा डूंगरपुर है, यहाँ से बरसात होती है, यानी दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद उड़िया, उड़िया का पठार सबसे उड़ता है। उड़िया सबसे ऊंचा पठार सिरोही जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो भाग है वो बोराट का पठार है। कौन सा पठार है भाई? बोराट का पठार है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में नहीं रहा है अब। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो कटापटा पठार है, लसाड़िया का पठार, जो कि अब सलुम्बर जिले के अंदर आ चुका है। अमृता देवी, माँ अमृता देवी किस वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी? दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के लिए। खेजड़ी शहीद मेला भरता है, आपको पता है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। इसके बाद मसाला बगीचा शहर किस जोधपुर में मेरे दोस्त। विश्व में मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में राजस्थान मसाला में प्रथम है। ठीक है, केरल को भारत का स्पाइस पार्क कहा जाता है क्योंकि ये गर्म मसालों के उत्पादन में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान रखता है, जो राज्य है। इसके अलावा राजस्थान यानी राज्य का दक्षिण पूर्व जो हिस्सा है, जिसमें 12 जिला है, मसाला उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान का प्रथम मसाला पार्क झालावाड़ में स्थित है, जबकि मसाला बगीचा जो है दोस्तों जोधपुर में स्थित है। और जिला मिर्च उत्पादन के लिए जो है वो राजस्थान जाना जाता है। मथानिया की मिर्च यहाँ पे आपको बताइए प्रसिद्ध मानी जाती है, लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद राज्य के किस भाग में वन जो है वो सर्वाधिक है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। इसके बाद राजस्थान का सर्वाधिक मक्का उत्पादन में दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम लिया जाता है। आपने कई बार इस प्रश्न को देखा होगा। उसके बाद सर्वाधिक भेड़, बकरियां और गधे जो है दोस्त वो आपके बाड़मेर जिले के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यानी ये जनगणना तो पुरानी है, लेकिन दोस्तों नवीनतम आंकड़े के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, बाड़मेर का करेक्ट आंसर है। इसके बाद में जो रेवड़ होता है ना, पशुओं का झुंड, जो भेड़ बकरियों का झुंड रेवड़, वो सारा का सारा बाड़मेर वाले में है। इसके बाद राजस्थान में सोने की खोज का कार्य क्षेत्र वो बांसवाड़ा में चल रहा है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय भूभय सर्वेक्षण ने खनन निर्देशालय की रिपोर्ट के आधार पर बांसवाड़ा जिले के गटोल क्षेत्र में सोने के भंडार पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मृत नदी दोस्तों, मृत सत्र राजस्थान का अशोक गग्गर नदी को कहा जाता है, राजस्थान की सबसे उत्तरी नदी है, याद करिएगा। उसके बाद बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले से होता है, कोई दिक्कत वाली इस प्रश्न में नहीं है, राजसमंद से। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन जो है दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है मेरे दोस्त? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। भारत की वह लकड़ी जो सबसे काली मानी जाती है, टिमरू, जिसे क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है टिमरू के पत्तों से, और भारत की सबसे काली लकड़ी मानी जाती है। राठी नस्ल किस पशु से संबंधित है दोस्तों? राठी, ये पशुओं से संबंधित जो है ना दोस्तों, याद कर लेना, बी पार्ट जो है उसमें काम आएगा। राठी जो है वो गाय के संबंध में आ जाती है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 के अंदर। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान गुरु शिखर है, याद रखिएगा। 1972 के अंदर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाता है। सेवण क्या है दोस्त? सेवण तो आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली जो घास की किस्म है वो सेवण है। जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव दोस्तों वृक्षों को बचाने के लिए प्रसिद्ध, मैंने अभी चर्चा की थी। 365 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था।
पंचकूटा में डाले जाने वाली सांगरी और कुम्मट क्रमशः, यानी खेजड़ी के तो फल होते हैं, सांगरी जो है ना खेजड़ी के फल, और कुम्मट के क्या होते हैं, फूल होते हैं। कुम्मट के फूल होते हैं, खेजड़ी के फल होते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा ये, कन्फ्यूज मत होना। बिशुलपुर बांध से टोंक के अलावा किसके शहर को पेयजल आपूर्ति होती है? जयपुर और अजमेर को होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मैनाल का झरना किस जिले की सीमा पर स्थित है? भीलवाड़ा और चित्तौड़। भीलवाड़ा से वैसे अलग जिला शाहपुरा, याद रखिएगा। इसके बाद भारत का देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनाल चित्तौड़गढ़ जिले की बैंगू उपखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 150 फीट है। इसके पूर्वी किनारे पर सम्राट जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित महानालेश्वर मंदिर स्थित है, मैनाल के अंदर ये। और 1956 में राष्ट्रीय स्मारक इसे भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। कर्क रेखा से गुजरने वाला एकमात्र संभाग आपसे कभी भी पूछ लिया तो बांसवाड़ा संभाग है, और 2 बार काटती है किस नदी को? तो माही नदी को। डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। खेरपलास, महुआ और अमलतास में कौन से वृक्ष की सर्वाधिक ऊंचाई है? महुआ की है, याद रखिएगा, महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष माना जाता है। और राज्य में किस जिले में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य तो आपके आ जाते हैं उदयपुर के अंदर। उसके बाद में अच्छा ये दोबारा आ गया। इसके बाद में देखिएगा सागवान के वृक्ष के फूल वर्षा ऋतु के अंदर देखने को मिलते हैं। हलेवर किस पक्षी को कहा जाता है? हरियल को कहा जाता है, हरे रंग का जो होता है ना वो। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध सरिस्का के अलावा थामला गांव जो है, नागौर, तिलोरा गांव, अजमेर, दोस्तों अच्छे से सुने होंगे, ये हरे कबूतर के लिए जाने जाते हैं कि दर्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। हरा कबूतर जो गंगा के मैदान का पक्षी है, जिसे सामान्यतः गंगा मैदान में हरियल या हरील के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है, हमारे क्षेत्र में कभी कभी देखने को मिल जाता है। बैड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। खिंचन जगह कुरंजा पक्षी के लिए जानी जाती है, फलोदी जिले के अंदर है खिंचन, अब क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फलोदी पढ़ते थे जोधपुर जिले की फलोदी तहसील नहीं अब वर्तमान में जिला है। खिंचन गांव कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, और कुरंजा विरह का गीत माना जाता है। इसके अलावा जो जोड़ीदार की तलाश में लंबी लंबी यात्राएं करता है, और इसको डेमोजियल क्रेन कहा जाता है, याद रखिएगा। उड़ रे उड़ मारा काला कागला जद मारा पीवे, ऐसे मतलब लोकगीत बहुत से हैं। और कुरंजा पर भी पत्र लिख दूं प्रेम री ए दीजे पिया जी ने जाए, ऐसे गीत भी हमें देखने को मिलते हैं। शिमला सिरोही को कहा जाता है, माउंट आबू। इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो नदी अलग करती है वो माही नदी आ जाती है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? दोस्तों ये मेसा के पठार पर है, याद रखिएगा। अरावली की सर्वोच्चतम जो गुरु शिखर है 1222 यहाँ पे मीटर ऊंचाई। हरे कबूतर अभी मैंने बताया सरिस्का अभ्यारण्य। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला दोस्त धौलपुर है, ये पुरानी परीक्षाओं के अंदर आया, लेकिन हाल फिलहाल आप क्षेत्रफल तो नहीं आया, एग्जैक्ट डाटा नहीं आया, लेकिन दुदू का नाम लिया जा रहा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर ही रहेगा, लेकिन दुदू है बताया जा रहा है ऐसा, ठीक है, बाकी ऑथेंटिक डाटा नहीं है। इसके बाद में हम बात करें अमृता देवी पुरस्कार राजस्थान के किस कार्य के लिए प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है? वन विकास हेतु दिए जाते हैं, वन विकास याद रखिएगा। उसके बाद गुलाब के फूलों का निर्यात में अग्रणी जो स्थान है वो अजमेर जिला आ जाता है। तो ये सारे प्रश्न आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। बाकी पशु परिचर की तैयारी जो कर रहे हैं विद्यार्थी जरूर जुड़े हमसे, प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।